रूबिका जी बेशर्मी की हद देखिए। जो सांसद जिसकी पिटाई हुई है, जो महिला है, वो तो गायब हो गई। वो क्यों चुप बैठी है, क्यों उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है, ये सामने नहीं आ रहे हैं। उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, उसको परेशान किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसने मार पिटाई की है, जो विभव साहब हैं, शहनशाह साहब के जो बिल्कुल चहीते हैं, वो बाकायदा फ्लाइट लेके घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ बैठकर ये सीएम साहब जो हैं बाकायदा वोट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और जब सवाल पूछा जा रहा है कि आपके आवास में आपके पीए द्वारा आपके कहने पर क्यों मार पिटाई हुई है एक महिला सांसद की, तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। दुनिया भर की बातें सूझती हैं, जो बात है उस पर बात नहीं कर सकते। कि पहली बार हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सीएम आवास में एक मुख्य सचिव की पिटाई हुई। उस पर ये कहा जाएगा कि जब रेसलर्स का मामला चल रहा था, बाकायदा केस दर्ज हो गया था, तब भी ब्रिजभूषण शरण बोला है, हम सब लोग ने बोला है, और इस बात को लाकर यहाँ पे आप इस बात को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो भी बड़े इत्मीनान से चौड़े में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? नहीं, हम सब लोग ने बोला है, आपसे काउंटर में सवाल पूछा जा सकता है। जवाब दे रही हूँ मैं इस बात का। रूबिका जी, आप इनके ट्रैप पे ना फंसिए। केस दर्ज होने के बाद आप इनके ट्रैप पे ना फंसिए। जवाब दीजिए रवि जी। सबने जवाब दिया है और सख्त कार्रवाई हो रही है, और बाकायदा दोष जो है उनके पूरे चार्ज हुए हैं, और ये बात दुनिया भर की करेंगे। इसके बारे में बताइए ना। बात शाजिया जी एक सेकंड रुकिए ना। रवि जी एक गंभीर पॉइंट। असलियत सामने आ रही है। शाजिया जी अब रुक जाइए ना। शाजिया जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। शायद शाजिया आलमी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक सेकंड रुक जाइए। रवि जी, जिस शख्स पर दुर्व्यवहार का, इस तरीके से उनके साथ बदसलूकी का आरोप लग रहा है, आप उस शख्स को लेकर क्यों घूमेंगे? आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस चीज से बचना चाहिए था? स्वाति मालीवाल अंडर ग्राउंड हो गई है और ये शख्स खुले में घूम रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि स्वाति मालीवाल जी कोई सामान्य महिला नहीं है। वो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सक्षम महिला हैं, और वो निश्चय अपना निर्णय लेंगी इसके बारे में, क्योंकि पार्टी जो है ये आम आदमी पार्टी का अब अंदरूनी मामला है। क्योंकि इस मामले के अंदर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है, कोई बाहर की कोई शिकायत नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है। अब ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो इसको अपने आप सेटल करेंगे, और इसके लिए मीडिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर को हिम्मत है तो अपना माइक लेकर के मोदी जी के सामने खड़े हो जा करके और प्रज्वल रवन्ना, मणिपुर, कठुआ, हाथरस, अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, रूबिका लियाकत माइक लेकर चली जाए। मोदी जी बताइए, अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया विभाग ने? बताइए मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं, है ना? ये करूं माइक लेकर जाकर? हाँ, अरे ये कहिए ना कि जाइए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछिए। अंदरूनी मामला है, गजब है। तो फिर टहनी का मामला भी बीजेपी का अंदरूनी मामला है। ब्रिजभूषण सिंह अंदरूनी मामला है, और किससे पूछेंगे? है ना? सब अंदरूनी मामला है। फिर तो रवि जी अंदरूनी मामला है, और किससे पूछेंगे? आप ही बताइए। और माइक हाथ में ले जाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो कि अरविंद केजरीवाल का अंदरूनी मामला है, आप जिम्मेदार हैं। अरे आप ही अभी इस बार वो खुदा के वास्ते इस बार थोड़ा प्रधानमंत्री आनंद विजय जी लाइए माइक दीजिए, माइक लेकर अरविंद केजरीवाल ने और उनके पीए ने जो बदसलूकी की उसका जवाब लेने में पीएम मोदी के पास जाओ। रवि जी, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ। आनंद विजय जी जवाब दीजिए। मैं बस यही मतलब रवि जी को सुन के आज मुझे हैरानी हो रही है। अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, किसके कंधे पे कौन हाथ रख रहा है। लेकिन आप जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं रूबिका, उनको साथ लेके जाना चाहिए कि नहीं? ये एक सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, ये एक मैसेजिंग होता है कि कौन किसके साथ है। आज अगर विभव अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठे थे तो वो एक मैसेज था पार्टी को, उनके काडर को, या बाकी सब लोगों को भी। इसको समझना चाहिए। राजनीति में हमेशा 2+2 4 नहीं होते हैं, या जो दिखता है वही होता भी और नहीं भी होता है। तो रवि जी जो बातें कर रहे हैं
बात बड़ी उटपटांग सी बातें कर रहे हैं। उसके पहले अनुराग भदौरिया जी ने महाराजी प्रजापति का नाम लिया। वो गायत्री प्रजापति से दरअसल समाजवादी पार्टी को बहुत प्रेम है। गायत्री जी का नाम लेते ही उनके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। और अमेठी में चुनाव प्रचार वो कर रही हैं तो उनको और थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर दिया, इसलिए उनको भी इस मामले में सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपने विभव कुमार वाले प्रश्न पर क्यों उसको डिफ्लेक्ट करने का प्रयास किया और क्यों आप मणिपुर और दूसरे मुद्दों को उठा दिया। पहले आप जवाब दीजिए, फिर रवि जी मैं मौका दूंगी आपको।